तो आज का देखिए पहला सवाल आपसे कह रहा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स 5/2 के बराबर है तो x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। गौर से देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि x प्लस वन अपॉन एक्स 5/2 के बराबर है तो x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 को निकालने का एक जो अलजबरा वाला तरीका है, फॉर्मूला वाला तरीका है, उस तरीके से तो हम आगे जा ही सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रश्नों में कभी भी इस तरह का डेटा होता है कि राइट हैंड साइड फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, तो जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स अगर आपके सामने कभी भी हो तो इस वैल्यू को अगर मैं तोड़ के लिख पाऊं a प्लस वन अपॉन ए, अगर मैं खुद ही लिख पाऊं ऐसे तोड़ के, तो मुझे सीधा दिख जाएगा कि x की वैल्यू a के बराबर भी हो सकती है और x आपका वन अपॉन ए भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि इसके दो सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स मैं a प्लस वन अपॉन ए के बराबर लिखूंगा तो इसका एक सॉल्यूशन x बराबर a भी बनता है और एक सॉल्यूशन x बराबर वन अपॉन ए भी बनता है। आप रख के चाहे तो देख लें, x को a रखेंगे तो भी इक्वेशन मैच करिए, वन अपॉन ए रखेंगे तो भी मैच करेंगे। अब इस सवाल में इसका हम लाभ उठा सकते हैं क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि x प्लस वन अपॉन एक्स मुझे 5/2 दिया है, उस 5/2 को मैं तुरंत ही ऐसा लिख सकता हूं 2 प्लस 1/2, और 2 प्लस 1/2 लिखते ही आपको दो चीजें पता लग गई कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। दोनों सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट आपका बन गया a प्लस वन अपॉन ए। ठीक है, अब जैसे आपने ये देखा, अब आपको निकालना क्या है, x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना है या नहीं निकालना है? यस। तो जैसे ही आपने इस वैल्यू को रखा 2 तो आपको मिलेगा 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4, तो यानी वैल्यू हो गई 16 माइनस 1/16 और ये वैल्यू आपकी हो गई 255/16। तो आपका जो आंसर हो गया वो मिल गया 255/16। तो आप वैल्यू को गेस कर पाए और इसलिए आपको सीधा आंसर मिल गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं इसमें 1/2 रखता तो ये 1/16 माइनस 1/2 रखते तो वो 1/2 का 2 ऊपर चला जाता, ये ऐसा बन जाता और तब वैल्यू आती माइनस 255/16। मतलब जो पॉजिटिव में आया वही नेगेटिव में आ जाता अगर मैं 1/2 रखता। तो एक्चुअल में तो इसके दो आंसर संभव हैं, दोनों आंसर संभव हैं, लेकिन चूंकि उत्तर में यहां सिर्फ पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है तो 255/16 निकाल लगाना है आपको। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसका आंसर माइनस 255/16 भी है। एक्चुअल में इसके दो आंसर संभव हैं जिसको हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 255/16। प्लस 255/16 भी आ सकता है, x की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू, और माइनस 255/16 भी आ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा, अगर यहां पर हम ऐसे नहीं तोड़ पाते, जब वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो तोड़ना आसान होता है क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर 2 हमें हिंट दे रहा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे राइट हैंड साइड में मान लिया x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको ऐसे दी होती कि 3 दिया हुआ है, तब हम इसको इस तरह से तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, तो उस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करते, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से करते एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 को। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर हम इसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लिखेंगे, फिर हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई नॉर्मल वैल्यू होती 3 जहां पर हमें तोड़ने से उत्तर नहीं मिलता, सीधे हम वैल्यू को गेस नहीं कर पाते, तो हमें इस तरह से पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालते, फिर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालते, और वो तो आ ही जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो दिया ही हुआ है, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालते, फिर इनका प्रोडक्ट निकालते, तो मुझे मिलता है एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है।